कोरोना से युद्ध जारी है और इस युद्ध में तभी हम सफल हो पाएंगे जब घर में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। इसीलिए न्यूज 18 आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, औरों को भी कहिए कि आप घर में रहें और सुरक्षित रहें। चलिए, बिहार में आज जो मरीज संक्रमित मिले हैं, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम बता रहे हैं आपको कि 6 मरीज संक्रमित मिले हैं बिहार में। 5 संक्रमित मरीज मधुबनी के रहने वाले हैं, जबकि एक पॉजिटिव मरीज पश्चिम चंपारण का रहने वाला है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक पॉजिटिव मरीज पश्चिम चंपारण का है और इसी तरह से यह आंकड़ा और भी बढ़ जाता है। आज 6 की संख्या में है और मरीज 40 साल से सभी नीचे के हैं। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या हो गई है 523। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार में आज 6 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर। रजनीश, 6 नए मरीज का आना, वो भी उन इलाकों से जहां पर यह बराबर कहा जा रहा है कि लोग जागरूक हैं, प्रशासन ने चुस्ती वहां पर दिखाई है। देखिए, बिल्कुल अगर कहा जाए तो आंकड़ों में गिरावट नहीं हो रही है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से जो लोग हैं वो खुद सावधानी पहले से ही बरत रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं उसमें कमी नहीं आ रही है। आंकड़ा 523 पहुंच गया है। तो अगर बात करें, सभी जिला प्रशासन को पहले से अलर्ट कर दिया गया है। सैंपल की क्षमता बता दें आपको कि काफी ज्यादा बढ़ रही है। राज्य में 30,000 से ज्यादा सैंपल अब तक जांच हो चुके हैं। राज्य के पहले 6 जांच केंद्र जहां पर सैंपल की जांच हो रही थी, अब भागलपुर मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो गया है। तो कुल मिलाकर 7 जांच केंद्रों में सैंपल की जांच शुरू हो गई है। तो ऐसे में जो सैंपल की क्षमता है, अगले 10 दिनों में अंदाजा लगाया जा रहा है कि तकरीबन 50,000 का आंकड़ा पार कर जाएगा, जिससे जो पॉजिटिव मरीज हैं उनकी शिनाख्त आसानी से हो पा रही है। बता दें आपको, दूसरी अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 107 मरीज जो है वो ठीक हो चुके हैं। बिहार के लिए अच्छी खबर ये भी है कि जो 107 मरीज हैं वो जो ठीक हुए हैं उनमें दोबारा पॉजिटिव की नहीं आ पाया है। तो ऐसे में जो स्थिति है बिहार की, फिलहाल स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि असामान्य नहीं है, सामान्य स्थिति है, लेकिन जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है। इसको लेकर सावधानी बरतनी जरूरत है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमसे बातचीत करने के लिए। तो बीते 5 दिन में बिहार में कोरोना के बढ़े आंकड़ों पर अब नजर डालिए कि क्या है ये आंकड़े। तो 30 अप्रैल से लेकर लगातार ये जो आंकड़े हैं आपको अब दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये ग्राफ बढ़ा है। 30 अप्रैल से लेकर 4 मई तक का ग्राफ, जिसमें 1 मई को जो आंकड़ा है वो सबसे ऊंचाई तक आपको जाता हुआ दिखेगा, लेकिन ये संख्या लगातार घटती रही। और अगर हम आज की बात करें तो 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों का मिलना, यानी कि ये लगातार अब जो ग्राफ है वो ढलान की स्थिति में है। और ऐसी स्थिति में अपील है आपसे कि ऐसे ही लड़ाई लड़ी जा सकती है इस वायरस के खिलाफ, कि आप घर में रहें और सुरक्षित रहें। ये आंकड़े बिल्कुल 0 तक पहुंच सकते हैं और ये पूरा काम करना होगा कि हमें और आपको अपने आप को घरों में बंद करना होगा। और चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है। एनएमसीएच के 3 मरीजों की तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एनएमसीएच के 3 मरीजों की तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आरएमआरआई में सैंपल जांच में तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई और स्वस्थ हुए मरीजों को आज छुट्टी मिलेगी। और मरीजों को हम बताएं कि जो मरीज हैं उनमें 3 में 2 मुंगेर के थे, जबकि एक सारण का रहने वाला है, जिनमें रिपोर्ट नेगेटिव आई है और इन्हें आज छुट्टी मिल जाएगी। तो आरएमआरआई में सैंपल जांच में तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और स्वस्थ हुए मरीजों को आज छुट्टी मिल जाएगी। और आपको बताते चलें कि 3 में 2 मुंगेर के रहने वाले हैं, जबकि एक सारण के, जिनका रिपोर्ट नेगेटिव आया है। रेल किराए पर कोहराम के बीच सीएम नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि क्वारंटीन सेंटर से जाने के बाद जो मजदूरों के आने में खर्च हुआ है वो पैसा सरकार देगी। सीएम ने कहा है कि इसके अलावा अलग से 500 रुपये सरकार देगी और यह पैसा सभी को दिया जाएगा। सीएम ने साफ कहा है कि इसे लेकर बयानबाजी के कारण उन्होंने इसकी घोषणा की है। सीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि कोटा से जो छात्र घर लौट रहे हैं उनसे भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। हमारी सरकार का विश्वास काम करने में, अब जो कोटा से ट्रेन आना शुरू हुआ, तो एक बात की जानकारी दे दें कि उसके लिए जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कोई रेल का भाड़ा नहीं देना है। राज्य सरकार रेलवे को पैसा दे रही है कि जो भी हमारे
लोग, बिहार के लोग जो बाहर मजदूरी है, मजदूर के रूप में काम करते हैं या अन्य प्रकार से जो बाहर फंसे हुए, वो यहाँ पर आएंगे। तो आने में उनको जितना भी खर्च हुआ बाहर से, और उसके अलावे 500 रुपया और राज्य सरकार उनको देगी, और मिनिमम 1000 रुपया। चलिए, खबर है कि केरल से एर्नाकुलम और त्रिचूर से भी मजदूरों को लेकर आज ट्रेन आने वाली है और यह ट्रेन दानापुर जंक्शन पहुंचेगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था है। एर्नाकुलम से आने वाली ट्रेन में 1167 यात्री हैं, वहीं त्रिचूर से आने वाली ट्रेन में 1142 यात्री सवार हैं और सभी को बाद में बसों में बिठाकर उनके गृह जिले में भेजा जाएगा, जहां सभी मजदूर क्वारंटीन सेंटर में रहेंगे। अभी 2 ट्रेन आ रही है, एक एर्नाकुलम से आ रही है, एक तिरूर से आ रही है, और पहले में 1167 पैसेंजर हैं, दूसरे में लगभग 1143 पैसेंजर हैं, और इसमें जो वहाँ स्टैंडर्ड लेबरर्स थे वही आ रहे हैं, और यहाँ से इनको बसेस के माध्यम से संबंधित जिलों में मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद भेज दिया जाएगा। तो मतलब छात्र इसमें नहीं है? अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें छात्र नहीं है। सर, एक सवाल और है कि जो बसें हैं वो क्या एक साथ सब जाएंगी या कि फिर जिस जिला के हिसाब से बस? वो हम लोगों ने प्रशासनिक व्यवस्था की है इस तरह से कि उस जिले से भी जो बसेज आ रही हैं उसको जो पदाधिकारी हैं उसको कोऑर्डिनेट करके ले जाएंगे, और कुछ ग्रुप्स ऑफ बसेज में लेकर के ले जाएंगे, ताकि लंबी दूरी की यात्रा है तो उसके हिसाब से सारी तैयारी करते हुए जाएंगे। देखिए, पूरे इंडिया से, हर राज्य से ट्रेन लगातार आ रही हैं और उसको लेकर के इंतजाम भी किए गए हैं। आज कोटा से 3 ट्रेन पहुंच रही हैं, 2 बेगूसराय पहुंची हैं, 1 गया पहुंची है, और अभी 2 ट्रेन केरल से पटना आ रही है। लगातार ट्रेन का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कल लगभग 10 ट्रेनें राज्य के विभिन्न स्टेशन पे जाएगी। इसका ब्यौरा अभी हम लोग जल्द ही जारी करने वाले हैं, और ऐसे ही लगभग प्रतिदिन 8 से 10-12 ट्रेन स्टेशन पे आ रही है, और उसके लिए लगातार व्यवस्था की जा रही है। हमारी पूरी व्यवस्था हर जगह, जिला पदाधिकारी, एसएसपी स्वयं वहां जा करके स्थितियों का मुआयना कर रहे हैं और सारी व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी नॉर्म्स फॉलो हो, और साथ ही उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग हो सके, उनको फूड पैकेट्स का वितरण हो सके। और दानापुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत कुमार जुड़ चुके हैं। साकेत, क्या स्थिति है, अपडेट क्या है? देखिए विवेक, अब बस इंतजार किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जो हमें जानकारी दी गई है रेलवे की तरफ से, बाढ़ स्टेशन से ट्रेन जो है वो खुल गई है, और आपको मैं तैयारी दिखाऊं यहाँ पर विवेक, किस तरह से तैयारी की जा रही है। दानापुर जो स्टेशन है वहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, और साथ ही साथ एक रास्ता पूरा बनाया गया है प्रॉपर। मीडिया को भी एंट्री नहीं दी गई है स्टेशन परिसर में जाने का, क्योंकि इससे पहले जो कल ट्रेनें आई थी तो उसको पहले तो जो वहाँ पैसेंजर्स आए थे उनको स्कूल में ले जाकर स्क्रीनिंग की गई थी, लेकिन अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही तमाम जो मजदूर आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग होगी, और उसके बाद इसी रास्ते से, जो आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, इसी रास्ते से उन मजदूरों को स्टेशन से बाहर निकाला जाएगा। और दूसरी तरफ आपको मैं ये तस्वीर दिखाऊं विवेक, ये आप देखिए किस तरह से जो घेरा बनाया गया है सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, और इसी के थ्रू सभी जो मजदूर आएंगे उनको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए, और आप देख सकते हैं कि बाहर बसें लगी हुई है, जो सड़क है उस पे बसें लगी हुई है, और बस में जो इसी रास्ते से उन्हें बस तक ले जाया जाएगा और बस में बिठाया जाएगा। तो पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर पटना के जिलाधिकारी, एसएसपी, कमिश्नर, तमाम लोग यहाँ पर थे, और वो लगातार यहाँ पर मुआयना कर रहे थे। आप देखिए, अब एक बार मैं आपको स्टेशन की तस्वीर दिखाता हूँ विवेक। यहाँ पर जो तकरीबन 24 काउंटर बनाए गए हैं, जिस पर स्क्रीनिंग की जाएगी। जो मजदूर पहुँच रहे हैं उन तमाम लोगों की स्क्रीनिंग होगी, और फिर उसके बाद एक एक करके सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए उन्हें यहाँ लाया जाएगा। यहाँ देखिए आप, इंक्वायरी जो सेंटर है वो भी खोल दिया गया है, और बाकायदा ट्रेन की 1-1 मिनट की जानकारी यहाँ से दी जा रही है। हम एक बार यहाँ पर कोशिश करते हैं बात करने का। ये ट्रेन जो आ रही है मजदूरों को लेकर, वो अब कहाँ है, कहाँ पहुँची है? 4 बजे बाहर स्टेशन निकली हुई। कितनी देर में वो पहुँच जाएगी? अभी लगभग 1 घंटा लगेगा। कितनी देर में? 1 घंटा लगभग लगेगा। 1 घंटे में? तो विवेक आप देख सकते हैं कि 1 घंटे में ये ट्रेन अब पहुँच जाएगी दानापुर जंक्शन पे, और यहाँ पर प्रॉपर तैयारी हो चुकी है। जो मेडिकल स्टाफ्स हैं वो लगातार लगे हुए हैं। 24 काउंटर, जैसा कि मैंने आपको बताया, बनाया गया है। बिल्कुल जानना चाहेंगे, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि जो लोग इस ट्रेन से आ रहे हैं उनकी जांच कैसे होगी, क्योंकि इनकी संख्या 1000 से ज्यादा है। तो क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जब ये ट्रेन से उतरेंगे तो क्या अपने सामान को लेकर
क्या खुद ट्रॉली को लेकर बाहर निकलेंगे? क्या वहां कुलियों की व्यवस्था है, या फिर जो जिस तरीके से वहां हमने देखी कि लाइन खींच के रखी गई है ताकि जो लोग उतरेंगे वो वहीं से कतारबद्ध होकर आगे बढ़ेंगे, यानी कि वो जो डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर जो मानक तय किया गया उसका पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे? और कैसे कैसे ये जांच होगी, जरा ये बताइए। देखिए, बिल्कुल विवेक, तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाएंगे हम। चूंकि मीडिया को प्लेटफॉर्म पर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है, लेकिन दूर से ही मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ये जो आप एक काउंटर देख रहे हैं, जहां पर इस तरह से 24 काउंटर बनाए गए हैं और ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी। जो ये एक नंबर प्लेटफॉर्म ही है, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, वो एक नंबर प्लेटफॉर्म ही है। यहाँ पर जो भी पैसेंजर्स उतरेंगे, जो मजदूर उतरेंगे, वो सभी जो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, उनके द्वारा एक एक मजदूर को सोशल डिस्टेंसिंग मार्किंग वहाँ भी किया गया है, प्लेटफॉर्म पर भी, और उसको फॉलो करते हुए तमाम जो मजदूर आएंगे उनको एक एक काउंटर पर ले जाया जाएगा पुलिस की निगरानी में। साकेत, क्या उस टेबल तक हम अपने कैमरे को क्या ले जा सकते हैं? उन टेबलों पर क्या रखा गया है? जो लोग उतरेंगे ट्रेन से, क्या उन्हें कोई किट भी दिया जाएगा, कोई सामान दिया जाएगा, या फिर किस तरह से क्या व्यवस्थाएं की गई? जरा ये वहां पे इंचार्ज अगर हो बता पाए, खासकर उन टेबलों पर जो चीजें रखी गई हैं उसे हम दिखाना चाहेंगे। देखिए, यूँ तो मना किया गया, लेकिन एक बार मैं कोशिश जरूर करूंगा कि आपको मैं अपने दर्शकों को दिखा पाऊँ कि किस तरह से यहाँ पर जो स्क्रीनिंग की जो व्यवस्था है वो की गई है। 24 काउंटर जो बनाए गए हैं वो एक तरफ से आपको दिखाता हूँ मैं कि किस तरह से, और पुलिस की भारी तैनाती है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। आप देखिए, इस तरह के जो आप काउंटर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये काउंटर बनाए गए हैं, जिस पर काउंटर पे जो डॉक्टर्स हैं उनको बिठाया गया है, पैरामेडिकल के स्टाफ्स हैं, और देखिए आप थर्मल स्क्रीनिंग यहाँ पर की जाएगी, बाज़ाब्ता फॉर्म भरा जाएगा। एक बार क्या क्या स्क्रीनिंग में आप लोग करेंगे? यहाँ थर्मल स्कैनिंग करेंगे, उसका टेम्परेचर नो डाउट पूछेंगे कि सर्दी खांसी बुखार है कि नहीं है, और मतलब कि गला में दर्द है कि नहीं, थ्रोट में इन्फेक्शन है कि नहीं, उसको पूछेंगे। पर किट भी दिया जाएगा क्या उन लोग? नहीं, खाली थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा उसको। अगर किसी को अगर यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग में दिखता है कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप लोग क्या करेंगे? इमरजेंसी में सेवा है, क्या करेंगे? जैसे किसी का थर्मल स्क्रीनिंग, इमरजेंसी टीम उसके लिए है, अगर कुछ भी होगा तो वो उन लोग का काम है, उन लोग देखेंगे कि क्या करें। पीपी किट रखा है क्या? हाँ हाँ, पीपी किट है। तो ये किस लिए? हम लोग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, हम सब आप लोगों के प्रोटेक्शन। जी जी। तो बिल्कुल देखिए विवेक, यहाँ पर एक फॉर्म रखा गया है थर्मल स्क्रीनिंग के लिए, जो थर्मामीटर होता है वो यहाँ पर रखा गया है। साथ ही साथ किट जो है सेफ्टी के लिए, चूँकि बाहर से जो पैसेंजर्स आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, उनको किस तरह से यहाँ रखा जाए आप देखिए। और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए तमाम जो घेरे हैं वो बनाए गए हैं, एक एक करके लोग यहाँ पर पहुँचे और पुलिसकर्मी उनको यहाँ तक लाएंगे, ये पूरी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। और एक बार नजर बनाकर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, उसकी बखूबी तैयारी है भी, जो साफ तौर पर दानापुर के स्टेशन पर देखने को मिल रहा है। इधर केरल से अप्रवासी कामगारों को लेकर 2 विशेष ट्रेनें आज दानापुर पहुंच रही हैं और इसे लेकर दानापुर रेलवे स्टेशन पर हलचल तेज हो गई है। पटना के डीएम, एसएसपी समेत सभी अधिकारी स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। दानापुर स्टेशन पर क्या कुछ चल रहा है, हमारे सहयोगी संजय कुमार बता रहे हैं। केरल से आज 2 स्पेशल ट्रेन पटना पहुंच रही हैं। दानापुर स्टेशन पे एर्नाकुलम से और दूसरी त्रिउर से ये ट्रेन पहुंचेगी, जिसमें अप्रवासी कामगार होंगे। फिलहाल इसको लेकर दानापुर स्टेशन पर जो गतिविधि है वो हलचल बढ़ गई है और सीनियर एसपी और डीएम दोनों अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, उनके साथ उनके सबऑर्डिनेट्स हैं और इस बार तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर देखिए, तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा, जो लोग आएंगे अप्रवासी कामगार, उनके बैठने की यहाँ व्यवस्था की गई है रेलवे की तरफ से, और फिर यहाँ से उनके लिए खाने पीने और नाश्ते का भी इंतजाम है, और फिर जो बसेज हैं उनके माध्यम से वो अपने गंतव्य स्थान पर जाएंगे। फिलहाल जो व्यवस्था की गई है उसको पटना के डीएम कुमार रवि और एसएसपी उपेंद्र शर्मा लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसका जायजा ले रहे हैं, और जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो व्यवस्था की गई है वो मुकम्मल है या नहीं, और अगर कहीं कुछ ज़रूरत हो रही है तो उसे फिर वो पूरी करने का आदेश दे रहे हैं। सामने भी आप देखिए, यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है बैठने की वो ये है, और पटना के सीनियर एसपी उपेंद्र शर्मा इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, भोपाल के सबऑर्डिनेट्स हैं, सिटी एसपी उनके साथ हैं, सिटी एसपी जो वेस्ट हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, अशोक पांडे, और लगातार जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अधिकारियों की तरफ से दिए जा रहे हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको। आज खाली तरीके से जो ट्रेनें हैं, क्या इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए, आज किस तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए गए आपकी तरफ से डिवाइसेस को खाली करने को लेकर, क्या व्यवस्था की गई? इसमें आज हम लोग के यहाँ जो ट्रेन आ रही है, 2 ट्रेनें आनी हैं और ऑन रूट है वो ट्रेन, और हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे 4 बजे तक एक ट्रेन आएगी। इसमें अच्छी बात यह है कि रेलवे ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया और गिनती के लोग आ रहे हैं,
और ओवर क्राउडेड ट्रेन नहीं है। हर बोगी में गिने हुए 50 के आसपास लोग हैं। तो पहले हम लोग की व्यवस्था पीछे की तरफ थी, जो स्कूल में हम लोग ले जाके उनको एक जगह पर ठहराते थे और वहाँ से जो SOP के हिसाब से उनका मेडिकल जो स्क्रीनिंग और उसके बाद उनका जो छोटा सा रजिस्ट्रेशन कराते थे और फिर हम लोग गंतव्य की तरफ रवाना कराते थे, क्योंकि ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी। हालांकि जो जानकारी मिल पा रही थी कि 4 बजे बाढ़ स्टेशन पर ट्रेन थी, यानी कि ट्रेन आगे की तरफ निकल चुकी है, दानापुर पहुंचने वाली है। तो इसका इंतजार हम करेंगे, अपडेट आपको बताते चलेंगे। इधर मंगलवार को गुजरात, केरल और राजस्थान से मजदूरों को लेकर 3 ट्रेन पहुंचेगी और पहली ट्रेन सुबह 4 बजे पहुंचेगी। इससे पहले मुजफ्फरपुर में तैयारियां की जा रही हैं। प्रवासी मजदूरों की स्क्रीनिंग की जाएगी, साथ ही स्वास्थ्य जांच के लिए रेलवे और सदर अस्पताल के डॉक्टर स्टेशन पर मौजूद होंगे। ये हमारे यहाँ कल 3 गाड़ी आ रही है मुजफ्फरपुर स्टेशन पर। एक आ रही है एर्नाकुलम से जो मॉर्निंग में आएगी, एक गाड़ी आ रही है जयपुर से, एक साबरमती आ रही है। 3 गाड़ी हमारे यहाँ कल के डेट में आएगी। तीनों गाड़ी को हम लोग वहाँ जो पैसेंजर उतरेंगे उन लोग को हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराएंगे और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग से यहाँ 16 डॉक्टर साहब रहेंगे। और आज कोटा से छात्रों को लेकर दूसरी ट्रेन 11:30 बजे बरौनी पहुंची और स्पेशल ट्रेन से करीब 12 से ज़्यादा विद्यार्थी बरौनी पहुंचे। सभी विद्यार्थी मुंगेर प्रमंडल के 8 जिलों के निवासी हैं। स्टेशन पर स्क्रीनिंग के बाद छात्र छात्राओं को उनके गृह जिले को भेजा गया है। फिलहाल सभी को होम क्वारंटीन किया जाएगा। घर पहुंचने के बाद छात्र छात्राएं बेहद खुश हैं। राजस्थान के कोटा से छात्रों को लेकर जो बरौनी आने वाली थी दूसरी ट्रेन, वो भी बरौनी आ चुकी है और तकरीबन 1200 से अधिक छात्र इस खेप में भी कोटा से बरौनी के लाए गए हैं, जिनमें मुंगेर प्रमंडल के 8 जिलों के छात्र हैं। अभी ये लोग बच्चे लोग आए हैं कोटा से, दूसरी ट्रेन है ये। पहली जो ट्रेन आई थी उसमें लगभग कुल 1229 बच्चे थे, जिसमें बेगूसराय के 451 बच्चे थे। और अभी ये ट्रेन है जिसमें 22 बोगियाँ हैं और कुल लगभग इसमें भी 1200 के आसपास बच्चे होने की संभावना है। अभी हम लोग इसका स्क्रीनिंग कराएंगे, साथ साथ इनका लिस्टिंग भी होगा और जिस जिला के हैं उन जिलों में इनको इनके बस पर चढ़ा करके उनको भेजा जाएगा। आ गए, फिर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे, रास्ते में कुछ दिक्कत नहीं हुई? दिक्कत एक मतलब सिर्फ खाने का था, तो फिर कानपुर सेंट्रल कोई स्टेशन था तो वहाँ पे बिस्किट और वो मिला था खाने, और कुछ नहीं। खासकर जो बच्चे आए हैं उनमें काफ़ी खुशी है और बच्चे कह रहे हैं जो रास्ते में उन्हें थोड़ी बहुत परेशानी हुई, मतलब खाने के लिए खासकर उनको परेशानी हुई थी, लेकिन बरौनी जंक्शन पर जो है प्रशासन के द्वारा उपयुक्त व्यवस्था की गई है और यहाँ नाश्ते के पैकेट जो भी छात्र उतर रहे हैं उनको दिया जा रहा है। इसको लेकर बच्चों में भी खुशी है और बच्चे प्रशासन को एवं बिहार सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। और बिहार के कटिहार से अन्य प्रदेशों में काम करने के लिए गए मजदूर अब वापस लौटने लगे हैं। जिला प्रशासन घर लौट रहे मजदूरों को उनके गांव में बने क्वारंटीन सेंटर में पहुंचाने के लिए पुख्ता तैयारी का दावा कर रहा है। हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने उन बस चालकों से बात की और साथ ही बसों की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। अन्य प्रदेश से मजदूरों को ट्रेन के माध्यम से लाने के बाद उनको घर घर तक पहुंचाने के लिए बस सेवा जिला स्तर पर शुरू किया गया है। ये कटिहार विकास भवन का परिसर है जहां दर्जनों बस को रखा गया है ताकि जो मजदूर प्रदेश से ट्रेन के माध्यम से आएंगे उनको घर घर तक पहुंचाया जा सके या क्वारंटाइन हॉल तक जो व्यवस्था की गई है वहां तक पहुंचाया जा सके। इस बीच बस को परिचालन के लिए कोरोना योद्धा के रूप में बस चालक लोग मौजूद हैं। बस के क्या सुविधा है और क्या दिक्कत है इन लोग के साथ, आइए समझते हैं। क्या सुविधा है बस जो चला रहे हैं उसमें, क्या आप लोग का क्या दिशा निर्देश मिला है? अभी तक तो कोई दिशा निर्देश मिला नहीं है, खाली हमको जहाँ से आएगा उसको वहाँ तक छोड़ना है, लेकिन हम लोग को अभी तक सैनिटाइज नहीं मिला है। जहाँ गाड़ी में सैनिटाइज कीजिए या कुछ कीजिए या अपने पास रखिए, चढ़ाने के बाद हाथ साफ कीजिए, सब के लिए कुछ नहीं मिला है। हम लोग अपना जो भी है साबुन तेल जो है अपना रखते हैं। डर रहता है? डर रहता है, पूरा डर बना रहता है। कल हम लोग ऑफिस में बोलबो कि हम लोग को सैनिटाइज चाहिए तो बोला कि ऑर्डर किए हैं, हम लोग को मिला नहीं है। यहाँ तो हम कहाँ से देंगे? सेवा तो दीजिएगा ही। हाँ, सेवा तो देना ही पर हम तो दे रहे हैं। क्या नाम होगा? आशीष कुमार झा। और कुछ जो चालक है उनके साथ भी क्या समस्या सुनते हैं? जी, समस्या यही है कि जितने सीट हैं तो सोशल डिस्टेंस का हिसाब किताब रखा जाए। कल जैसे हमारे गाड़ी में हम गए छोड़ने के लिए तो उसमें जो है कि आदमी कुछ 40 आदमी बिठा के भेजे, तो फिर उसके
उधर सोशल डिस्टेंसिंग ही खतरनाक कोरोना वायरस से आपको और हमें बचा सकता है, लेकिन इसके बाद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। भागलपुर के घंटाघर चौक स्थित इलाहाबाद बैंक की शाखा में पैसे की निकासी के लिए बड़ी संख्या में ग्राहक पहुंच गए। इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी पालन नहीं किया। भागलपुर में 12 दिनों के बाद 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, बावजूद लोग जो है संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। यह इलाहाबाद बैंक का नज़ारा है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है और कितना सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन हो रहा है। सहज अनुमान लगाया जा सकता है। लोग आपस में सटे हुए हैं, कहीं किसी तरह की कोई दूरी नहीं बनी हुई है और जो है लोग एक दूसरे से सटे हुए हैं ताकि जो सरकार द्वारा निर्धारित राशि दिए जाने की बात हुई है, उस निर्धारित राशि को लेने के लिए, पैसे को लेने के लिए लोग कतारबद्ध हैं। बैंक के बाहर का जो यह नज़ारा है, साफ देखा जा सकता है कि कितना सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन हो रहा है। सुबह से ही लोग कतारबद्ध जिस तरह से लगे रहे, वह कहीं ना कहीं स्पष्ट दर्शाता है कि ऐसी परिस्थिति में जो है आखिर नियम को फॉलो नहीं किया जाएगा तो फिर कोरोना को हम हराने में किस तरह से सफल हो पाएंगे। सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर। और खबर है समस्तीपुर से, जहां प्रधान डाकघर में प्रशासन की नाक के नीचे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। पुलिसकर्मियों के समझाने के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं थे। डाकघर में स्थिति का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। कोरोना महामारी को लेकर के पूरा देश इस वक्त संघर्ष कर रहा है, लेकिन समस्तीपुर पोस्ट ऑफिस का हाल हम दिखाना चाह रहे हैं, जहां पर जनधन खाता खुलवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है और जो 500 रुपये उनके खाते में आ रहे हैं उसको लेकर के लोग यहां पर काफ़ी संख्या में जुटे हैं। लेकिन यहां पर जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, वह सोशल डिस्टेंसिंग समस्तीपुर के इस प्रधान डाकघर में कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। महिला पुलिस पदाधिकारी हैं, उनसे हम बात करेंगे। कैसे आप लोग ड्यूटी करते हैं? यहाँ पर निर्देश जो दिया गया है, हम लोग सर लोगों के बोल रहे हैं कि आप लोग 1 मीटर के दूरी पर खड़ा रहिए, आप लोग सुरक्षित रहिएगा, तभी आपका खाता भी खुलेगा, आपका सब काम भी होगा 1 मीटर की दूरी पर। लेकिन ये लोग बात नहीं समझती है और बात मानने के लिए तैयार नहीं रहती है। लोगों ने हंगामा करने लगती है कि यहाँ पर क्यों बुलाया गया हम लोग का। तो देख सकते हैं यहाँ पर जब न्यूज़ 18 की टीम आई है, उसके बावजूद भी जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें समझा रहे हैं, दूरी बनाने की बात कह रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग हैं वो अपने खाते से पैसे निकासी में लगे हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और सिवान में भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। मामला मैरवा प्रखंड के पंजाब नेशनल बैंक का है, जहां पैसा निकालने के लिए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। तस्वीरों को देखिए जरा आप कि मैरवा के पंजाब नेशनल बैंक में लोग एक दूसरे से कैसे चिपके हुए हैं। और बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बिहार में 2 और मरीज संक्रमित पाए गए हैं। जी हां, बेगूसराय के दोनों मरीज संक्रमित हैं। बिहार में संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, आंकड़ा पहुंच चुका है 525। बेगूसराय के दोनों मरीज संक्रमित पाए गए हैं और यह आंकड़ा पहुंच चुका है 525 तक। और आज पहले ही मिले थे 6 मरीज, बाद में 2 और मरीज संक्रमित मिले हैं, तो आज का जो आंकड़ा है वो 8 तक पहुंचता है और बिहार में संक्रमितों की संख्या पहुंच जाती है 525। तो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और बिहार में 2 नए मामले और सामने आए हैं। हालांकि कुछ देर पहले ही हमने आपको 6 नए मरीजों की बात बताई थी, लेकिन अभी जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उसके मुताबिक 2 मरीज और बढ़े हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं और ऐसे में बिहार में संक्रमितों की संख्या 525 हो गई है। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज़ हेडलाइंस